देश के 5 राज्यों से आए चुनावी रिजल्ट ने मैंडेट को नए ट्रेंड में शिफ्ट कर दिया है। कास्ट पॉलिटिक्स से इतर नए पैटर्न पर स्विच कर रहे हैं लोग समाज सेवा, धर्म कर, लूट खसोट, महंगाई, भ्रष्टाचार से अलग सोच रख रहे हैं। वे सबसे पहले अब अपनी सुरक्षा को देख रहे हैं और अपने अपनों की सुरक्षा को। खासकर पंजाब और यूपी में जिस प्रकार से रिजल्ट आए हैं, उससे कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। तो क्या हम समझे कि आने वाले दिनों में इसकी झलक बिहार में भी दिखने मिल सकती है? बिहार में भी कुछ इसी तरह की पॉलिटिक्स हो सकती है। जाति को हम लोग बाय बाय कहकर शुद्ध नहीं बल्कि विशुद्ध बिहारी बनेंगे। सवाल तो कई है जिस पर अब एक बार सोचने की जरूरत है, उस पर मंथन करने की जरूरत है, उस पर गहराई से मनन करने की जरूरत है। दरअसल चुनाव भले ही 5 राज्यों में हुए हैं, 4 राज्यों में पॉलिटिकल पंडित मोदी मैजिक का नाम दे रहे हो इसे, लेकिन पूरे देश की नजर 2 ही राज्यों पर टिकी हुई थी। लोगों की नजर उत्तर प्रदेश और पंजाब पर थी। बेशक दोनों राज्यों के रिजल्ट चौंकाने वाले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आ गई तो पंजाब में सत्ता बदल गई है। कांग्रेस लगभग विदा हो गई। इसकी जगह अरविंद केजरीवाल की सरकार शिफ्ट हो गई। यूपी में बीजेपी भारी बहुमत से जीती तो पंजाब में आप की सरकार प्रचंड बहुमत से सत्ता पर काबिज हो गई। इन दोनों राज्यों के सारे पॉलिटिकल पंडितों के गुणा भाग गड़बड़ हो गए। वे सोचने को विवश हो गए। वे अपने अपने हिसाब से वोटों को कैलकुलेट कर रहे थे। जोड़ घटाव कर परसेंटेज पर परसेंटेज निकाले ही जा रहे थे। लेकिन वे लोग शायद यह भूल रहे हैं कि वोटरों ने जाति के बंधन को अब तोड़ दिया। यूपी के देवबंद विधानसभा क्षेत्र को ही देख लीजिए। वहां से जिस प्रकार मायावती की पार्टी को वोट आया और बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीत गए, इससे आप वोटरों के मिजाज का सहज अंदाजा लगा सकते हैं। आप नोएडा के रिजल्ट को ही देख लीजिए। नोएडा से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे ने दोबारा जीत दर्ज की है। दोबारा जीत का यहाँ पर मायने नहीं है। मायने यह है कि वे इतने ज्यादा मार्जिन के साथ जीते हैं कि यह रिकॉर्ड ही बन गया। बीजेपी के पंकज सिंह को कुल 2,44,319 वोट आए, जबकि सपा के टिकट पर खड़े हुए सुनील चौधरी को महज 62,000 वोट मिले। यानी विनर पंकज सिंह को 70% से अधिक लोगों ने वोट दिए हैं। वहीं रनर रहे सुनील चौधरी की झोली में महज 18% लोगों ने वोट डाले। यानी पंकज ने सुनील को 1,81,513 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। यदि कास्ट के नाम पर लोग वोटिंग करते तो पंकज सिंह को इतना अधिक वोट आ पाता? यह सवाल लोगों के मन में सहज ही उठेगा। इसका सीधा सा जवाब भी यही आएगा कि नहीं, क्योंकि दिल्ली से सटे नोएडा से भी जाति के लोग रहते हैं और सभी राज्यों के लोग भी रहते हैं। उन्हें जाति नहीं बल्कि काम पसंद है, अपनी सुरक्षा पसंद है। वे चाहते हैं कि उनके बिजनेस में किसी तरह का खलल ना पड़े, उनके काम करने का तरीका ना बदले और उनका विकास होता रहे। गोरखपुर अर्बन एरिया से खुद योगी आदित्यनाथ लड़ रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने भी अपने प्रतिद्वंदी को 1 लाख से अधिक वोटों के अंदर से हरा दिया। उन्हें 66% से भी अधिक लोगों ने वोट डाले। इसके अलावा भाजपा को यूपी में अपार बहुमत मिली, जबकि इस बार योगी आदित्यनाथ सीएम कैंडिडेट के रूप में खुलकर आ गए थे। यह तो आपको पता ही होगा कि एक समय था जब फूलन देवी को लेकर यूपी में ठाकुरवाद बदनाम हुआ था, लेकिन इस बार उनके इलाके में भी बीजेपी को जबरदस्त वोट मिला है, वह भी योगी के नाम पर। यह अलग बात है कि 2017 की तुलना में इस बार बीजेपी को कम वोट मिले, लेकिन इस बार इतनी प्रचंड वोटिंग और बहुमत का यह मैसेज तो क्लियर है कि लोग जाति बंधन को तोड़कर घर से निकले। ठाकुरवाद को किनारा कर हर जाति और धर्म को छोड़कर वे योगी आदित्यनाथ की झोली वोटों से भर रहे थे। पंजाब ने तो और भी चौंकाने वाले रिजल्ट दिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने तो पंजाब में दिल्ली की तर्ज पर किला फतह कर लिया।
पंजाब के वोटरों ने केजरीवाल को छप्पड़ फाड़ कर वोट दिए। 117 में से 92 पर सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है। जाति और धर्म से इतर लोगों ने जब प्रचंड वोटिंग की तो आम आदमी पार्टी की सुनामी में वहां के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से उड़ गए। एक सीट पर तो चन्नी को मोबाइल रिपेयर करने वाले मिस्त्री ने हरा दिया। दोनों ही राज्यों में इस प्रचंड जीत में बिहार के लोगों का भी बड़ा हाथ है। वहां बसे बिहार के लोगों ने भी जाति बंधन को तोड़कर वोटिंग की। यहां तक कि पंजाब के अमृतसर नॉर्थ से बिहार के पूर्व आईपीएस कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भी आपके टिकट पर चुनाव जीतकर दिखा दिया कि आखिरकार जनता क्या चाहती है और विधायक बनने वाले हैं। इधर बिहार में लोग अब यह मानने लगे हैं कि यूपी रिजल्ट का प्रभाव बिहार पर पड़ेगा। इसका प्रभाव आज पड़े या 6 महीने बाद पड़े अथवा 2025 में पड़े, लेकिन पड़ेगा तो जरूर ही। इसके साथ ही यह सवाल भी उठने लगा है कि जिस तरह दूसरे राज्यों में बिहार के लोगों ने बिहारी बनकर वोटिंग की, क्या बिहार के लोग ऐसा करेंगे? वे कब तक जातियों में बटे रहेंगे? भूमिहार, ब्राह्मण, कोयली, कुर्मी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण करते रहेंगे आखिर कब तक? दरअसल बिहार पॉलिटिक्स में आजादी के बाद से ही जातीय लॉबी हावी रही। यहाँ पर नाम गिनाना बहुत जरूरी नहीं है, यह जग जाहिर है। वहीं इन दिनों जातीय जनगणना की बातें आती हैं। इसे लेकर विपक्ष तो पूरी तरह गोलबंद है। ऐसे में क्या यहाँ भी हम बिहारी होने का परिचय देंगे? चुनावों में बिहारी वोटर बन पाएंगे? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि बाहर के राज्यों में बिहार के लोग जातियों के बंधन में नहीं रहते और न ही धर्म संप्रदाय में बंटते हैं। वे बाहर के राज्यों में बस बिहारी बन जाते हैं और लोग उन्हें बिहारी के रूप में ही जानते हैं। कोई ये नहीं जानता कि कौन ब्राह्मण है, कौन भूमिहार और कौन पिछड़ा, अति पिछड़ा। उन्हें सिर्फ बिहारी कहा जाता है। अगर बिहार में भी ऐसा होता है तो बेशक यहाँ की पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और पॉलिटिक्स में बदलाव होगा तो यहाँ की दिशा और दशा भी बदली हुई जरूर दिखाई देगी। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।